दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी खबर। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गए, नतीजे भी आ गए, लेकिन एक पार्टी के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर है कांग्रेस के लिए। प्रियंका गांधी जो संगठन में जान फूंकने आई थी, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि पार्टी ही फूंक कर चली गई। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज आपको बताते हैं। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने 100 सीटें दी थी और गठबंधन के बावजूद कांग्रेस केवल 7 सीटें जीत कर आई थी, जो क्षेत्रीय दल अपना दल सोनेलाल से भी कम थी। 2017 के चुनाव में अपना दल सोनेलाल ने 9 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने जीती थी 7 सीटें। बावजूद इसके 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर दमखम के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस की हालत जस की तस रही। अमेठी सीट भी कांग्रेस हार गई और कांग्रेस के खाते में आई एकमात्र सीट रायबरेली। 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की कमान प्रियंका गांधी ने अपने हाथों में ले ली। लड़की हूं लड़ सकती हूं स्लोगन देने के बाद कांग्रेस में उम्मीद जगी कि जैसे तैसे 32 वर्षों से हाशिए पर खड़ी कांग्रेस इस बार 30 से 35 सीटें जीतेगी। लेकिन प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट और महाराजगंज की फरेंदा सीट को छोड़कर कांग्रेस कहीं भी चुनाव में लड़ती हुई नहीं दिखी। महाराजगंज की फरेंदा सीट पर वीरेंद्र चौधरी ने 1027 मतों से जीत दर्ज की, तो वहीं प्रमोद तिवारी दिग्गज कांग्रेसी नेता की बेटी आराधना मिश्र मोना ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 14,000 वोटों से हराया। हालांकि वह सीट प्रमोद तिवारी के व्यक्तिगत व्यवहार की सीट मानी जाती है। इन 2 सीटों के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लल्लू भी फाजिल नगर की बगल की सटी सीट तमकुही राज से बुरी तरीके से चुनाव हार गए। कांग्रेस की हार का आलम यह रहा कि लखनऊ की लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस अपनी जमानत नहीं बचा सकी। क्या प्रियंका का लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो स्लोगन था वह काम नहीं कर सका? आखिर क्या और कैसी समस्या है कांग्रेस के भीतर, जो 32 वर्षों से उत्तर प्रदेश में हाशिए पर खड़ी कांग्रेस दिन ब दिन नीचे ही गिरती जा रही है? आंकड़ों की बात करें तो 2017 और 2022 में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में बड़ा गैप आया है। कांग्रेस पार्टी लगातार हाशिए पर जाती हुई दिख रही है। प्रियंका गांधी से पार्टी के नेताओं को उम्मीद थी कि इस बार कुछ चमत्कार होगा, लेकिन चमत्कार नमस्कार करते हुए कांग्रेस और बसपा से दूर चला गया। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। अब 2024 का चुनाव सामने है। कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि प्रियंका गांधी की मेहनत 2024 के राष्ट्रीय चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव में काम करेगी। 2024 में क्या होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन 2022 में जो हुआ उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक बुलाई गई। बैठक में दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के नेता मौजूद रहे। चर्चा यहाँ तक हुई कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की कमान किसी बड़े नेता को सौंपने की बात रखी, लेकिन पार्टी आला कमान ने अभी फिलहाल इस नतीजे पर कोई निर्णय नहीं लिया है। कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती जा रही है। गांव गलियारों में कांग्रेस का संगठन टूटता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के बचे खुचे सदस्य भी अब अन्य विपक्षी दलों में जगह ढूंढ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है? कोई संजीवनी ही कांग्रेस को फिर से उत्तर प्रदेश में जिंदा कर सकती है। उत्तर प्रदेश के बगल सटे उत्तराखंड में भी उम्मीद थी कि कांग्रेस कुछ कमाल करेगी। कांग्रेस शासित पंजाब में भी कांग्रेस हाशिए पर चली गई। मणिपुर और गोवा में भी कांग्रेस बीजेपी के इर्द गिर्द भी नहीं दिखी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बचे खुचे राज्यों में सत्ता में कांग्रेस क्या आने वाले समय में सत्ता बचा पाएगी, या फिर कांग्रेस दिन ब दिन गर्क में जाती हुई दिखेगी? आखिर क्या समस्या है जो कांग्रेस लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रही है, या लोग कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहे हैं? दरअसल भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक सूर्य जब उदय हुआ 2014 में, तो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर कांग्रेस रही। कांग्रेस के घोटालों और कांग्रेस की एक हिंदू विरोधी छवि बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने
आम जनमानस तक यह बात पहुंचा दी कि भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है, कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2014 में पीएम मोदी ने गैर कांग्रेसी या कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया। फिलहाल उनका सामना कुछ क्षेत्रीय दलों से हुआ और कहीं कहीं पर कांग्रेस ने भी जीत दर्ज की। अब सवाल यह उठता है कि 2024 के लिए कांग्रेस के पास क्या तैयारी है। आखिर यूपी के कौन बड़े चेहरे होंगे जो कांग्रेस को फिर से जीवित करेंगे, या फिर नतीजा वैसे ही रहेगा। फिलहाल कांग्रेस के अंदर बैठकों का दौर जारी है और कांग्रेस के अंदर एक ट्रेंड भी बन गया है कि हर चुनाव के बाद समीक्षा बैठक होती है। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि गांधी परिवार से ऊपर न उठना कांग्रेस के पतन का कारण बन रहा है। घूम फिर कर कुर्सी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास ही जाती है, या कभी अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी बनते हैं या फिर कभी सोनिया गांधी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या पार्टी में अन्य योग्य नेताओं को जिम्मेदारी न सौंपना या महत्वपूर्ण पदों पर न बैठाना कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है और हार का कारण है। फिलहाल यूपी में प्रियंका का कहना है कि अभी वह मेहनत करती नजर आएंगी और पार्टी को मजबूत करेंगी। टूटे संगठन, बिखरे लोग और संसाधनों के अभाव के बीच कांग्रेस कैसे खुद को फिर से पुशअप करेगी, यह देखने वाली बात होगी। हर दिन आपके बीच हाजिर हूँगा लेकर ऐसी ही समीक्षा जिसका आम जनमानस और यूपी की राजनीति से होगा सीधा सरोकार। नमस्कार।